पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर कांग्रेस के विरोध पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कहा वक्फ बहुत पुराना मुद्दा, कुछ लोग कर रहे थे इसका दुरुपयोग। वक्फ बिल पर कांग्रेस के विरोध पर अनिल विज का बयान, कहा दो तरह के लोग कर रहे बिल का विरोध, जिन्होंने जमीनें दबा रखी और जिन्हें कानून की समझ नहीं है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का ऐलान, भाजपा चलाइए गांव चलो बस्ती चलो अभियान, 13 अप्रैल को चलाया जाएगा विशेष स्वच्छता अभियान। देश भर में मनाया जा रहा दुर्गाष्टमी का पर्व, मां भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का लगा तांता, मां भद्रकाली के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। 14 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर तैयारियां तेज, कई किसानों में दिखी नाराजगी, कहा प्रशासन ने जमीन रैली के लिए ली, उचित मुआवजा नहीं दिया। और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वक्फ बिल पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि वक्फ का मुद्दा बहुत पुराना है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। जमीन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा था, जो अब संशोधित वक्फ कानून के तहत होगा। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ के नए कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का उचित और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिससे ये समाज के काम आएगा। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना है, ताकि इससे समाज को लाभ मिल सके और दुरुपयोग की संभावनाएं खत्म हो सकें। देखिए, ये वक्फ का जो विषय है ये बहुत पुराना विषय है। इसमें जिस प्रकार के कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, ये एक तरफा कानून जो जब भी मर्जी है किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन को, या जिसका कोई वारिस दिखता नहीं है, उनको खाली पड़ी जमीन है, कभी भी उसको वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं और बड़ी जमीनों के ऊपर जैसा वक्फ के अंतर्गत आई हुई है। लेकिन उसका जो दुरुपयोग है कुछ लोग मिलकर के ही करते हैं। ये जो जमीन है इसका अगर सामान्य जनता के लिए या खास करके मुस्लिम समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको अगर करते हैं तो समाज का भला इन जमीनों से हो सकता है। एक प्रकार का ये लाखों करोड़, लाखों एकड़ जो जमीन है इसका सदुपयोग जो है वो करना चाहिए। ये नहीं हो रहा था। अब नया वक्फ बोर्ड का जो संशोधित कानून है, उस संशोधित कानून के अनुसार इसकी आमदन जो होगी वो समाज के काम में आएगी, और जो बहुत पुराने झगड़े पड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड के और जो यूजर हैं उनके, वो झगड़े भी समाप्त होंगे। जिसका कब्जा कई कई सालों से है, उस कब्जे के ऊपर उसको जबरदस्ती खाली कराने का काम नहीं कर पाएंगे और उसकी सहमति से उस जमीन को वापस लेकर के दूसरे को दे सकते। वक्फ संशोधित बिल को केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास कर दिया है, जिसका विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि बिल का विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक वो जिन्होंने जमीनों को दबा रखा है और दूसरा वो जिन्हें कानून की समझ ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है। विज ने मुस्लिम नेता ओवैसी द्वारा वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए भाजपा के पेट में दर्द की बात पर भी करारा जवाब दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है। और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए। ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। देखिए, ऐसा है, विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं जिन्होंने औने पौने दाम में वक्फ बोर्ड की जमीनें हथिया रखी हैं, उनके पेट में तो दर्द हो रहा है, लाजमी होना भी चाहिए। और दूसरे वो कर रहे हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आया कि भाई इसमें अमेंडमेंट क्या की गई। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रोहतक में आगामी पार्टी कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश भर में गांव चलो बस्ती चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना और जनसंपर्क को मजबूत करना है। सुनिए क्या कुछ कहा मोहनलाल बड़ौली ने। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का सिस्टम है और ये पूरे देश में है, कोई अकेले हरियाणा में नहीं है। हरियाणा प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन राजधानी जो है वो एक कोने में है, चंडीगढ़ में राजधानी है और वहीं ज़्यादातर सरकारी दफ्तर हैं। तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनी है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है। हमारे सभी विधायकगण वहाँ हर हफ्ते जाते हैं, ज़्यादा आवागमन काम की वजह से रहता है। और हमने हरियाणा प्रदेश में 3 कार्यालय बनाए, प्रदेश स्तरीय 3 कार्यालय का निर्माण किया। शुरू से ही जब से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया है, रोहतक में रहा। राजनीतिक दृष्टि से जैसे रोहतक में ही कार्यालय लंबे समय तक चलता रहा है और उसके बाद ये नया कार्यालय बनाया, इसी प्रकार का एक बड़ा कार्यालय गुड़गांव में बनाया। देश भर में दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के प्राचीन शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मां भद्रकाली के दर्शन के लिए 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रों के पर्व में अलग अलग रूप से मां की पूजा की गई और आज अष्टमी के दिन भद्रकाली मंदिर में लोग श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे थे और भद्रकाली मंदिर को देसी और विदेशी फूलों के साथ भी सजाया गया है। मंदिर की हर दीवार और द्वार पर अद्भुत पुष्पों की सजावट की गई है। जरा देखें ये रिपोर्ट। आज दुर्गाष्टमी का दिन है, माँ भद्रकाली का दिन है और कन्या पूजन हो रहा है। लोग माँ भद्रकाली को, जैसे तो मंदिर की परंपरा है कि मनोकामना पूर्ण होने पर घोड़े चढ़ाते हैं, पर आज माता रानी को तरह तरह के भोग लगाए जा रहे हैं। हलवे का, पंचमेवे का, नारियल का, पूरी का, छोले का, चने का। आज तो बहुत ही भव्यता से लोग सुबह से ही 6 बजे से दर्शन कर रहे हैं। भव्यता से आरती हुई है और सभी भक्तों का स्वागत है। राज राष्ट्र को माँ भद्रकाली के दरबार में दुर्गाष्टमी जागरण होने जा रहा है। जैसे बड़ी भारी लाइन लगी है और रात के 11-12 बजे तक लाइन लगती रहेगी। इस प्रकार भक्त जो बैठे हैं, जो आ रहे हैं उनकी भी और नहीं आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ कौरव पांडवों ने मिलकर के यहाँ घोड़े की जोड़ी चढ़ाई थी जिंदा। अब भी उसके बाद कुछ भक्तों ने जिंदा घोड़े की चढ़ाई यहाँ, जिनकी मुरादें पूरे करती हैं। दूर दूर से सारा दरबार उसी का भगवती कृपा है। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा और कुरुक्षेत्र माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। आजकल यहाँ माँ शक्ति की महा उपासना का महापर्व बड़े धूमधाम से नवरात्र मनाए जा रहे हैं, जिसमें आज श्री दुर्गाष्टमी की सबसे पहले सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। माँ भद्रकाली दरबार में आज दुर्गाष्टमी पर विशेष रूप से शनिवार का दिन होने के कारण आज माँ के भक्तों का यहाँ श्रद्धा का सैलाब बना हुआ है और सभी भक्त यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए माँ के दरबार में आ रहे हैं। आज रात्रि यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में एक विशाल भक्ति जागरण का आयोजन होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों की 52 पावन पवित्र ज्योतें माँ के दरबार में प्रज्वलित की जाएंगी। महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट से जहाज उड़ने का सपना 14 अप्रैल को साकार हो जाएगा। हिसार से अयोध्या के लिए पहले फ्लाइट को मंजूरी मिल गई है। अयोध्या के लिए उड़ने वाले 72 सीटर जहाज को हिसार एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वो शंखनुमा नए टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की और जानकारी ली। सुनिए पीटीसी न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने। देखिए, एयरपोर्ट 14 तारीख से विधिवत रूप से इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और फ्लाइट जो माननीय प्रधानमंत्री जी उसे हरी झंडी दिखाएंगे, अयोध्या के लिए पहली फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी और नियमित रूप से जो एयरपोर्ट है वो चालू हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, इसका विधिवत उद्घाटन। उसके बाद यहाँ से अम्बाला यमुनानगर जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो फ्लाइट है कितने सीटर प्लेन उड़ेंगे? क्योंकि पहले भी जो है एक बार प्रयास किया गया था, हालांकि जो है कुछ तरह की परमिशंस की वजह से फ्लाइट बंद हो गई थी। तो क्या इसका अब इस बार जो शुरू होगा उसके किस तरह की फ्लाइटें रहेंगी? क्या आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने की संभावना है? देखिए, अभी इंटरनेशनल जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी, फुटफॉल बढ़ेगा, इंटरनेशनल भी जो कर सकते हैं वो सारे के सारे जो नियम हैं उसके उन सबको वो हिसार एयरपोर्ट पूरा करता है। हिसार एयरपोर्ट पर बड़ा छोटा सभी तरीके के
प्लेन उतर सकते हैं। और अभी 72 सीटर प्लेन जो है उसकी शुरुआत होगी और वो यहाँ से अयोध्या जाएगा, अयोध्या से वापस यहाँ आएगा और दिल्ली तक जाएगा। तो इस तरीके से अभी इसको शुरू किया गया है और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेशन, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, अहमदाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, श्रीनगर हो गया, उनको वहाँ से शुरुआत की जाएगी। क्या किराया रहने वाला है और जो एयरलाइंस कंपनियां उनका किस तरह का रुझान जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि विभाग आपके पास ही है? देखिए, अभी शुरुआती जो किराया है वो 3,000 रुपये रहेगा। हिसार से अयोध्या तक की 2 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन उसका किराया मात्र 3,000 रुपये रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये तो क्योंकि फ्री पॉलिसी है, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई की बात है, जैसे बढ़ेगी उस तरीके से आगे आगे आकर किराए को निर्धारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश के लोगों को यमुनानगर से एक बड़ी सौगात देंगे। दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का पीएम मोदी भी शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो यमुनानगर जिले के ही कैल गांव में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रैली को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। करीब 90 एकड़ में ये रैली होने जा रही है, लेकिन इस रैली को लेकर किसानों का एक धड़ा प्रशासन से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। उनका ये कहना है कि रैली के लिए हमारी जमीन तो ले ली है, लेकिन अभी तक उचित मुआवजा साफ नहीं हुआ है। पीएम मोदी है जी, ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है जी। कैल गाँव की धरती पर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के लिए खुशी है जी, तो कि इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे देश में रहे जी। तो दुख ये भी है जी, अपनी फसल खराब हो गई जी। कच्ची फसल थी, गन्ना बोया था, गेहूँ बोई थी, कच्ची थी, वो बस सब धरती में मिल गई जी। बिल्कुल सपाट खेत हो गए जी। बिल्कुल दर्द भी है इस चीज़ का जी, खुशी भी है मोदी जी की। बाकी फसल की तरफ देखते दर्द है जी। मुआवजा तो जितना हमारा नुकसान हो जी, मुआवजा दिया जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे जी, मेरे खेत को ठीक करने के लिए पाइपलाइन टूटी है जी, जैसे हमारी रास्ते ख़त्म कर दिए गए, दोबारा रास्ते बांधने पड़ेंगे जी। तो मुआवजा तो अच्छा खासा चाहिए जी, क्योंकि उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो गए जी। वह कच्ची पक्की थी जी, वह तो बस मतलब ख़त्म ही थी जी। वह तो वो खाने के लिए भी मन तो मंडी से ही खरीदने वापस जानी पड़ेगी अपने खाने के लिए जी। पशुओं का घास नहीं रहा जी। तो ठीक है जी, बाकी बस मुआवजे की उम्मीद है जी। देखते डीसी साहब क्या देंगे जी। टीम से बात हुई थी जी, डीसी साहब ने उन्होंने आश्वासन दे रखा जी, मुआवजा सही मिलेगा, जिम्मेदार कोई दुखी नहीं रहेगा, खुशी रहेगा। देखते हैं जी, हम आज मिलेंगे जी डीसी साहब को जी, जाएंगे। और पाइपलाइन भी हमारी तो खराब ही की जी, कोठे कट्ठे भी मेरे को शायद गिरी जाना है, इन्हें भी शायद आहिस्ता आहिस्ता गिरते जी। हो दिया आदियाँ सारी पाड़ दी जी, 16 दियाँ सराख होगी जी उसमें पाइपलाइन में जी। हरियाणा के लगभग हर जिले में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, तो हर जिला में एकेडमीज की बाढ़ सी आ गई है। ऊपर से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई का चलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बीते कई सालों से अभियान चला रही है। अब पिछले साल एकेडमी को लेकर शिक्षा विभाग ने कानून बनाया, जिसके तहत एकेडमी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना और स्कूल टाइम में बच्चों को ना पढ़ाना शामिल है। ये हमारा अभियान है, हमारा प्रयास है, इसमें हम 5 साल से लगे हुए हैं। मैं आगे आने का मेरा यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल बड़ी संजीदगी के साथ इन बच्चों के भविष्य को बचाने का काम कर रही है। हरियाणा का बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, अच्छे संस्कार मिले, ये मुहिम हमारी एक नैतिकता के आधार पर है, एक इंसानियत के आधार पर ये हमने मुहिम चला रखी है कि मान्यता लेते वक्त बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है और पूरी करनी पड़ती है। किसी भी एकेडमी के पास, किसी भी इस प्रकार के अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल के पास, प्ले स्कूल के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। कल ना बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, हम हादसों से सीखते हैं। अभी पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में जो बस का हादसा हुआ वो गलत था, उसकी सजा फिर सबको मिलती है। तो इस प्रकार की आगे कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जागरूक है और जागरूक होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इस तरह की इलीगल चीजों को आइडेंटिफाई करके और सरकार से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी जाकिर हुसैन ने वक्फ बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इसे मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतरीन बताया है। ये भी कहा कि समुदाय को इसका फायदा होगा। जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं वो लोग इस पर शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से वक्फ को फायदा मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने वक्फ की जमीनें लुटवाने और कब्जे करने का काम किया है। हाँ, जब नाजायज चीजें सामने आएंगी तो सरकार उसमें सुधार करेगी, वक्फ बोर्ड उसके अंदर एक्शन लेंगे और उसके अंदर उसका फायदा होगा। और आज जो विपक्षी लोग हैं
खासतौर पे हरियाणा में जो कांग्रेसी जो शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो वक्फी प्रॉपर्टियों के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा किया है। और उसका उदाहरण है 2013 में अंसल के पास 2.5 एकड़ जमीन गुड़गांव के 23 सेक्टर में थी, वो अंसल को इन्होंने कब्जा करवा दिया, एक चलती हुई ईदगाह के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया। और उस टाइम कांग्रेस के विधायक, ये जो आज मौजूदा विधायक हैं आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास और इसराइल जो विधायक हैं, इनके पिताजी मरहूम चोई जलेब खां, ये भी हमारे साथ गए थे हुड्डा साहब के पास मुसलमानों के साथ। लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने उस जमीन को नहीं दिया, भूमाफियाओं को दे दिया। और अब भी वक्फ बोर्ड की रोहतक में जमीन है जो कानूनी तौर पे वक्फ बोर्ड के पास है 1990 से, उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया है कि वक्फ की प्रॉपर्टियां छिनवाने में कांग्रेस का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड की मदद की। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।